रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study light and its properties of science for class 7th. I hope that you have notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. Before that, we are going to recite a special dua for increasing our knowledge. तमाम बच्चे मेरे साथ दुरूद पाक और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बच्चों, आज हम कॉम्पोजिशन ऑफ वाइट लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेनबो हम देखते हैं स्काई पर, वो कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर क्या होता है और लाइट की सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। As we all know that sun is the major source of light, but what is the color of the sunlight? ये कह रहे हैं जिस तरह हमें पता है कि सूरज एक बहुत मेजर सोर्स है लाइट की, रोशनी की, तो लेकिन सनलाइट का कलर क्या है? कह रहे हैं वी सी द रेनबो इन द स्काई कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द रेन्स व्हेन द सनलाइट इज लो। जब बारिश होती है और बारिश रुकने के बाद सनलाइट लो हो जाती है तो हम आसमान पर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के साथ नुमाया होने वाली एक आसमान पे रेनबो देखते हैं। ऑल्सो द स्काई अपीयर्स ऑरेंज और रेड ड्यूरिंग सनसेट। सनसेट के वक्त हम देखते हैं कि आसमान जो है वो ऑरेंज और रेड हो जाता है। सो इज सनलाइट कलरफुल? क्या सनलाइट कलरफुल है? नेक्स्ट स्लाइड। वाइट लाइट इज कॉल्ड एज वाइट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। हम इसको वाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंसिस्ट होता है कितने कलर्स पर? 7 कलर्स पर। बच्चों, ये जो 7 कलर्स हैं, जब आप इनको तरतीब से याद करेंगे तो हम इनको एक नाम देंगे। द सनलाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स नेमली। अब सनलाइट स्प्लिट जो फैलती है वो 7 रंगों में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green, orange and red. We namely call it as विबग्योर। बच्चों, विबग्योर किसे कहते हैं? इन कलर्स को कहते हैं, इन 7 कलर्स को। जब भी विबग्योर का जिक्र आए तो आप समझ जाएं कि ये रेनबो के, सनलाइट के ये कलर्स हैं 7। When we mix all these colors, we just get one light which is the white light. जब ये सब कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो हम एक लाइट पाते हैं जो वाइट लाइट कहलाती है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड। With the help of a narrow beam of light, a glass prism and a white wall. ये कह रहे हैं हम नैरो बीम ऑफ लाइट की मदद से, ग्लास प्रिज्म और वाइट वॉल की मदद से हम ये पॉसिबल कर सकते हैं कि हम एक बैंड ऑफ 7 कलर्स जो है वो प्रोड्यूस करें यूजिंग वाइट लाइट। कैसे?
कह रहे हैं कीप दिस अरेंजमेंट नियर द विंडो। ये सारी अरेंजमेंट करके आप विंडो के करीब रखें। ग्लास प्रिज्म जो है उसको इस मैनर में रखें कि एक तरफ सनलाइट हो, यानी विंडो की तरफ रख दें, और वो विंडो से सनलाइट फॉल हो दूसरी तरफ प्रिज्म की जो वाइट वॉल हो। क्या बोला बच्चों मैंने कि ग्लास प्रिज्म को आप इस तरह अरेंज करें कि ये सब विंडो की तरफ हो और उस प्रिज्म का जो एक सरफेस है, एक हिस्सा है, वो सनलाइट की तरफ हो और वन साइड जो है प्रिज्म का वो वाइट वॉल की तरफ आए। होगा क्या इससे? You can see that the light reflected on the wall has several colors। आप देखेंगे कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वॉल पर उसके बहुत कलर्स होंगे। द प्रिज्म स्प्लिट्स द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ये जो प्रिज्म होगा ये क्या करेगा, ये फैला देगा उस वाइट लाइट को कितने कलर्स में? 7 कलर्स में। और ये वही विबग्योर है। This splitting of white light into many colors is called as a dispersion of light। dispersion कहते हैं फैलने को। बच्चों ये कह रहे हैं ये जो स्प्लिटिंग है वाइट लाइट की बहुत सारे कलर्स में, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आपको ग्लास प्रिज्म नज़र आया है कि ये किस शेप का होता है, और वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म से गुजरी तो क्या हुआ? विबग्योर यानी 7 कलर्स जो है वो अपेयर होना शुरू हुए जिसको हम विबग्योर कहते हैं। तमाम बच्चे विबग्योर में कौन कौन से कलर्स होते हैं मेरे साथ साथ रिपीट करें। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स हैं जो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन इन अ डेली लाइफ। अच्छा बच्चों इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी समझाता जाता हूँ। After the rain, we see the rainbow in the sky, which is due to the dispersion of sunlight। हम देखते हैं बारिश के बाद रेनबो आसमान पे अपेयर होना शुरू हो जाता है, और किसकी वजह से होता है? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से। हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी हम लोग सब देखते हैं, और ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सब फैक्ट्स हैं और ये हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते भी हैं। ड्यूरिंग रेनी डेज व्हेन द रोड्स आर वेट, बारिशों के दिनों में जब रोड गीले हो रहे होते हैं, एंड यू ड्राइव द कार और राइड अ बाइक, समटाइम्स द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड। जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि रोड पर पेट्रोल और पानी मिक्स हुआ होता है। अब जब पेट्रोल और पानी मिक्स हुआ होता है तो उसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं। ये मैं भी आपको डायग्राम में शो करता हूँ। When sunlight passes through the prism, जब सनलाइट प्रिज्म से पास होती है, लाइट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। डिस्पर्शन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स, यानी हम जब साबुन हाथ में मलते हैं और पानी ज़्यादा हो तो फिर उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाता है। और फिर डिस्पर्जन ऑफ कलर्स ऑन सीडीज़, हमने अक्सर सीडीज़ देखी है, उनको जैसे ही हम रोटेट करते हैं जैसे ही तो उसमें कलर्स बनना शुरू हो जाते हैं, दिखते हैं हमें। अब आप अगली स्लाइड में रेनबो देख सकते हैं कि किस तरीके से सनलाइट जो है वो अपने कलर्स शो करता है आफ्टर रेन। तमाम बच्चों को अच्छे से ये स्लाइड नज़र आ रही होगी कि रेनबो के किस तरह के खूबसूरत कलर्स होते हैं। अब आप
ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में कि जब बारिश होती है उसका पानी जब रोडों पे गिरे हुए पेट्रोल से मिक्स होता है तो वो किस तरीके से कलर्स शो करता है। इस डायग्राम में देखें कितने खूबसूरत कलर्स शो हो रहे हैं रोड पर गिरे हुए पेट्रोल और उसमें मिक्स हो जाने वाले पानी से। इसीलिए हम सेवरल कलर्स इनको बोलते हैं और आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब आप देखें कि ये एक बबल है, एक बुलबुला बना हुआ है जो सोप की वजह से पैदा होने वाले बुलबुले की तस्वीर है और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह के शेड आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम सीडी देख रहे हैं कि आपको बताया मैंने कि सीडी में किस तरीके से शेड्स आ रहे हैं। अब न्यूटन डिस्क के बारे में बात करते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। द न्यूटन डिस्क also known as disappearing color disk is a well-known physics experiment with a rotating disk with segments in different colors. Usually Newton's primary colors red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। बच्चों ये एक ऐसी डिस्क है जो न्यूटन डिस्क कहलाती है और इसमें हम सेगमेंट्स पार्टीशंस बना देते हैं डिफरेंट कलर्स के और फिर हम इसको बीच में पेंसिल होल के ज़रिए पेंसिल इन करके इसको हम रोटेट करते हैं तो ये एक रेनबो से कलर्स शो करती है। टाइप ऑफ मिक्स ऑफ लाइट स्टिमुलाई इज कॉल्ड टेम्पोरल ऑप्टिकल मिक्सिंग, अ वर्जन ऑफ एडिटिव एवरेजिंग मिक्सिंग। The disk is named after Isaac Newton. Although he published a circular diagram with segments for the primary colors that he had discovered, it is uncertain whether he actually ever used a spinning disk to demonstrate the principle of light। हम जब प्रिंसिपल ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो इस साइंटिस्ट ने जो न्यूटन डिस्क बनाई बच्चों, इसके थ्रू हम पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइट्स को और फिर इसको हम किस तरह बनाते हैं और क्या होता है। आप अगली स्लाइड में देखें कि किस तरीके से डिफरेंट कलर्स के सेगमेंट्स बनाए हैं इसमें और उनमें अलग अलग कलर्स जो है वो भरे हुए हैं। तो ये एक डिस्क तैयार की है। अब बच्चों इस डिस्क को तैयार करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगली स्लाइड पे लिखा है हाउ टू मेक कलर डिस्क। कलर डिस्क किस तरीके से बनाएंगे, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी टेप की, ग्लू की, पंच मशीन, सीजर, पेंसिल, रूलर, मार्कर्स डिफरेंट कलर्स के और एक हमें पेपर चाहिए, कार्ड चाहिए छोटा। आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से सर्कल बना के एक डिस्क की शेप देके सीजर की हेल्प से कटिंग करी है। कटिंग करने के बाद इनको नेक्स्ट स्लाइड में गम की मदद से जॉइन किया है, थोड़ा थिक किया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में पेंसिल और स्केल की मदद से इनके सेगमेंट्स बनाए गए हैं। सेगमेंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में इनमें कलर्स भरे गए हैं डिफरेंट। उसके बाद बीच में होल किया पंच मशीन से और पेंसिल एंटर करके टेपिंग कर दी और उसके बाद हम उसे जब अपनी फिंगर्स के ज़रिए रोटेट करेंगे तो वो एक शेड देगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके रिवॉल्व होने की वजह से शेड बन रहे हैं। तो ये तो बन गई न्यूटन डिस्क। अब ये लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से बनाई थी, कितने कलर्स करे थे, फिर जब उन्हें हमने रोटेट किया तो उनके कलर्स कैसे शो होने लगे। उसके बाद हमने और ज़्यादा रोटेट किया तो और लाइट कलर्स होने लगे, वो शो होने लगे।
बच्चों आज हमने वाइट लाइट, विबग्योर और इस तरह हमने न्यूटन डिस्क के बारे में पढ़ा है और आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर भी हो चुकी होंगी कि हमने आज जो जो चीज़ें पढ़ी हैं. Dear children, I hope that everything what I have taught in this lesson is clear to you all. Revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khairan.